फेयर स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, जिसका मतलब है कि डर यहाँ से शुरू होता है। यही लिखा था एक पुराने खंडर चर्च के बाहर, जिसमें सालों से कोई भी नहीं गया था। चर्च के दरवाजे के सामने 2 नन्स खड़ी थीं। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा कि आज हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, वरना इस दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाज़े को खोला और वो चर्च के अंदर चली गईं। वहाँ उनका इंतज़ार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम नोरा था। उसने उसी वक्त एक नन पर हमला करके उसको वहीं मार डाला। मरते वक्त उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी पकड़ाई और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, नोरा ने उस पर भी हमला कर दिया और वो वहाँ से भाग गई। और इससे पहले कि नोरा उसका पीछा करती, उसने फांसी लगाकर खुद को ही मार डाला। इन दोनों नन्स के मरने की खबर जब रोमानिया के प्रीस्ट तक पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीक करने की सोची। तो वो प्रीस्ट अपने साथ एक एलिफ नाम की नन को लेकर उसी चर्च में आ गया जहां वो दोनों नन्स मारी गई थीं। सिस्टर एलिफ के पास बहुत से सेफ विजन्स थे, जिसकी मदद से वो आने वाली अनहोनी को पहले ही देख लेती थीं। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख सकती थीं, और इसी वजह से उस प्रीस्ट ने सिस्टर एलिफ को अपने साथ आने के लिए चुना था। प्रीस्ट और सिस्टर एलिफ पूरी रात उस चर्च की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो चर्च के अंदर घुसे, उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उन्हें इस खंडर में सफ़ेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाती हुई दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर मूव कर रहे थे। ये देखकर उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पर ज़रूर कोई शैतानी ताकत है। तभी कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर ख़ुद को मार लिया था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा आधा जल चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उसने प्रीस्ट पर हमला करके उसे कॉफिन में कैद कर लिया। दूसरी तरफ सिस्टर एलिफ उस चर्च में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने से मालूम हुआ कि बहुत समय पहले इस चर्च में एक एग्जॉर्सिज्म किया गया था, जिससे हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थीं। नोरा नाम की शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल की मदद से हमारी दुनिया में आई थी। कहते हैं कि नोरा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आत्मा है, और जो कोई भी चर्च में आके प्रे करता है वो उसको जान से मार डालती है। सिस्टर एलिफ ने उस नन से पूछा कि वो कैसे नोरा को हिरासत में ले सकती है। उस नन ने बताया कि नोरा को सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक बॉक्स में बंद है और उस बॉक्स को सिर्फ एक ख़ास चाबी खोल सकती है। और उस नन ने बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो चाबी सिस्टर एलिफ को पकड़ा दी। सिस्टर एलिफ ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विज़न आया। वो समझ गईं कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गईं। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन सिस्टर एलिफ ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एलिफ ने देखा कि उन सारे सांपों के बीच नोरा लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर जाने नहीं दे रही थी।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, नोरा वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एलिफ ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उसने प्रीस्ट को बताया कि कैसे नोरा को ख़त्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने सिस्टर एलिफ से पूछा कि उसे ये सब कहाँ से पता चला। सिस्टर एलिफ ने बताया कि इस चर्च में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब कुछ बताया है। इस पर प्रीस्ट ने बताया कि इस चर्च में तो कोई नहीं रहता, ये चर्च तो बहुत पुराना उजड़ा हुआ खंडर है। सिस्टर एलिफ ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी जिसने उनको दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो नोरा को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उनको पता लग गया कि वो एंटीक बॉक्स कहाँ है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एलिफ से कहा कि आज हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना ही होगा, वरना इस दुनिया में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। नोरा उनका वहीं इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, नोरा ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एलिफ ने जल्दी से वो चाबी प्रीस्ट के हाथ से पकड़ी और अपने विजन की मदद से एंटीक बॉक्स की खोज निकाल ली। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़ी जा रहा था, लेकिन नोरा पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था और उसने प्रीस्ट को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एलिफ के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एलिफ ने उस एंटीक बॉक्स को खोज लिया था। नोरा ने सिस्टर को उसकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर एलिफ ने जल्दी से जीसस का खून नोरा पर फेंक दिया। देखते ही देखते नोरा बहुत बुरी तरह से जलने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एलिफ ज़मीन पर गिर गई, लेकिन नोरा को मारने में कामयाब हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।